अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य यानी अलौकिक हैं। मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी अविनाशी एवं सबके आश्रय भगवान अवतार काल में अपने प्रकृति की सहायता से धर्म की स्थापना तथा सबके कल्याण के लिए क्रियाएं करते हैं। यही भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता है। साधक जब परमेश्वर को अनन्य प्रेम से सदा चिंतन करते हुए आसक्ति रहित संसार में वर्तता है, तभी वह ईश्वर को तत्व से जान सकता है। ऐसा साधक ही ईश्वर की प्राप्ति करता है। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार से मुझे भजते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। ऐसा जानने वाला बुद्धिमान मनुष्य सर्व प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम, तथापि मनुष्य उन्हें जिस भाव से दिखता है भगवान भी उसके सामने उसी रूप में प्रकट होते हैं। जीव अगर जगत को ही सब कुछ समझता है तो भगवान जगत रूप से प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप से प्रकट हो जाते हैं। चोर भगवान की मूर्ति में भगवान को न देखकर पत्थर, स्वर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर, स्वर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की पूजा किया करते हैं और इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उन्हें जल्दी मिल जाती है, पर इससे उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती। अर्थ यह है कि मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वह बंधक कारक ही होती है। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म यानी कर्म योग से कर्म फल की इच्छा मिटती है, जो ईश्वर को पाने में सहायक होती है। हरि ओम तत्सत।